नंबर 18 देखिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट -4, -3। तो पहले आप यहां तक, फिर कह रहा है कि कर्व पासिंग थ्रू द -2, 1 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो सबसे पहले आप देखो कि हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द कर्व। सो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट x, y इक्वल टू हमने लेट किया dy/dx है, ठीक। चलिए एंड स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन से पॉइंट x, y एंड -4, -3, ठीक। यही है -4, -3, यस। सो ये क्या आएगा, इसको पहले पता कर लेते हैं क्या कि -3 -y अपॉन -4 -x, या हम लोग बोल सकते हैं क्या y+3 अपॉन x+4 ऐसे। अब भाई कंडीशन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कर्व का स्लोप है dy/dx वो ट्वाइस है किसके, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का, ठीक। तो 2 × y+3 अपॉन x+4। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले तो सेपरेशन करना होगा, यानी y+3 इधर आ जाएगा और 2 अपॉन x+4 ये आ गया और इसका dx यहाँ आ गया। अब दोनों साइड हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन y+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y+3 हो गया और ये आ गया 2 log x+4 हो गया, और इसका जो कांस्टेंट लो वो भी log में ले लो। तो ये बन जाएगा log y+3 इक्वल टू log x+4 का स्क्वायर इंटू ये c हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर इंटू c। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो अब क्या है कि ये जो कर्व है ना, वो सिंस कर्व पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है ये भी तो देख लो, कहां से पास हो रहा है, कर्व पासिंग थ्रू -2, -1 से पास होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1+3 इक्वल टू -2 + 4 का होल स्क्वायर इंटू c, यानी 4 और इधर क्या आ जाएगा, -2 2 2 जा 4 इंटू c, इट मीन्स c की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या बन जाएगा कि y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू हो गई 1। देन y इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर -3। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। समझ में आ गया, ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18। देखिए 18 क्वेश्चन में करा है एट द पॉइंट, नहीं 18 तो मैं करा चुका हूं भाई, 19 ही सही है। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज अ कांस्टेंट रेट, ठीक। समझना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है किसमें, एक कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा है। और कह रहा है कि इफ द इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। इनिशियल का मतलब हो गया कि अगर t 0 है तो रेडियस कितनी है, 3 यूनिट। और फिर कह रहा है कि आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू अगर 3 सेकेंड है तो इसकी रेडियस चेंज होगी, क्या हो रही है, 6 यूनिट। समझना भाई क्वेश्चन। पर फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड, है ना, यानी हमें क्या निकालना है, r निकालना है, वो भी कब, आफ्टर t सेकेंड। तो देखो कैसे करेंगे। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ बैलून 4/3 πr³, ठीक। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, dv/dt इक्वल टू 4/3 π इंटू 3r² इंटू dr/dt, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है। तो 3 से 3 बेटा यहाँ कैंसिल हो गया,
अब dv बाई dt की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, k 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आएगा dt इंटू के इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। यहां तक आया समझ में? दोनों साइड का रिलेशन, क्योंकि मुझे चाहिए r और t का रिलेशन, r निकाला ना। तो अब देखो अगर हम इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा k इंटू टी प्लस 4 पाई और r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ करना है, तो ये आ गया के टी इक्वल टू 4 पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए और ये दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट मान के चलिए कि t 0 यानी कि ये है 0,3 और ये इसका मतलब है 3,6, ये दोनों इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए जब 0,3 व्हेन t इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 3 देन, तो देखो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 4 पाई इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 18 प्लस c। यही तो आएगा भाई, चेक कर लो। 3 3 का 9 3 27 27 और नहीं गलत हो गया, हाँ सही तो है 27। तो 3 3 का 9 9 दूनी 18, 9 केवल आएगा भाई, 18 कहाँ से लिख दिया, 9 आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो c की वैल्यू क्या आ गई 36 पाई, माइनस का मान है, ठीक, माइनस का आ गया, माइनस का 36 पाई। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो c की वैल्यू अगर अपन रख दें यहाँ तो क्या मिलेगा, के टी इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब माइनस 36 पाई, ठीक, अंडरस्टूड। सो यू गिव द सेकंड नंबर इक्वेशन। अब देखो अगर एक पॉइंट हो गया, अब व्हेन t इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 6 अगर ये लेंगे तो इसे सेटिस्फाई करो। तो देखो k अभी हमने किस में कर रहे हैं, फ्रॉम सेकंड में है, तो k इंटू t की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 इंटू आर क्यूब, r की वैल्यू 6, तो 6 का क्यूब यानी कि 216, ठीक, और माइनस 36 पाई इतना आया आपका। तो भैया इसको कैंसिल कर दो, 3 सत्ते के 3 दूनी 6 यानी कि 3k इक्वल टू और 4 पाई इंटू 72 माइनस 36 पाई, और इसको सॉल्व करो, 3 से और कैंसिल कर दो, तो k इक्वल टू 4 पाई इंटू 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 12 3 36, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 पाई माइनस 12 है तो 12 पाई माइनस कर दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 और 8 9 में 1 गया 8, ठीक है। चलिए पाई ऐसे आ गया k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं सेकंड में और देखते हैं क्या आएगा फ्रॉम सेकंड में। 84 पाई इंटू टी इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब माइनस 36 पाई। चलिए समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा कैलकुलेशन देखते रहे ना भाई। तो देखो अब क्या होगा कि पाई तो खत्म हो गया, 4 का भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा t और इक्वल टू 1/3 आर क्यूब माइनस 9 पाई, 9 पाई क्यों 9 केवल, देन 1/3 आर क्यूब इक्वल टू 21t प्लस का 9, और आर क्यूब इक्वल टू 6t और 27, ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। तो r इक्वल टू क्या आएगा 63t प्लस 27 होल पावर 1/3, अंडरस्टूड, समझ में आ गया रहा है, क्लियर, ओके। सो दैट इज द आंसर, यही r की वैल्यू होगी
जब समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, t। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। समझना जरा। तो अगर ये हम लोग लेट कर लें कि लेट प्रिंसिपल इज P, तो क्या बनेगा ये कि dp अपॉन dt इज गिवन R%, किसका, प्रिंसिपल का। इट मीन्स dp अपॉन dt क्या बन जाएगा, R अपॉन 100p, और वी कैन से dp अपॉन p इक्वल टू R बाई 100 इंटू dt। ये चीज समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन अपन लोग कर दें तो ये बन जाएगा बेटा log p, और ये आ जाएगा R बाई 100 इंटू टी, और इधर ले लो हम log c ले लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा कि log p, और अगर आप log नहीं लेना चाहते तब भी आप कर सकते हैं सॉल्व, है ना, क्यों नहीं कर सकते, c लिख सकते हैं ना, यहाँ पर बना रहने दीजिए। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। इसका मतलब है जब टाइम 0 रहा होगा तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 100 रुपीस रहा होगा स्टार्टिंग में, है ना। जब आप बैंक में 100 रुपए लेके जाएंगे तो उस समय तो टाइम पीरियड 0 रहा होगा ना। तो देखो क्या बनेगा, ये log 100 इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू टी हो गया 0 प्लस c। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहां पे 100 log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और ये हो गया c, तो c इक्वल टू 2 आ गया, वैल्यू रख दो c की। तो ये बेटा बन गया log p इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू टी प्लस 2 इक्वल, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, अब टाइम कह रहा है कि टाइम 10 साल में वो पैसा डबल हो गया, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स प्रिंसिपल विल बी डबल इटसेल्फ, है ना। पहले कितना था, 100 रुपए, अब कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा, 200 रुपीज। सो फ्रॉम सेकंड में आ जाए, फ्रॉम सेकंड क्या बनेगा, log p की जगह क्या लिखना है, 200 इक्वल टू R अपॉन 100 टी की जगह क्या लिखना है अपन को, 10, और प्लस का 2, ये 0 0 कैंसिल हो गया। log 200, देखो इसको इस तरह से लिखो, log 2 प्लस log 100, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो R अपॉन 10 आ गया और प्लस का ये 2 आ गया। log 2 की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, कितनी है, 0.6931, और प्लस 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 2 से 2 खत्म हो गया, तो 0.6931 इक्वल टू R अपॉन 100, सॉरी 100 नहीं 10 है, तभी हमें इतना ज़्यादा रेट कैसे आ जाएगा, है 69% कौन दे देगा भाई। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आ जाएगा, 6.931%। सो दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया, ओके। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन किया ना, सेम आपका क्वेश्चन इसी तरह कह रहे हैं, इन्हें बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअस एट द रेट ऑफ 5%। उसमें R दिया गया तो इसमें 5% दिया गया है, यानी कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। dp अपॉन dt इज गिवन 5%, नहीं 5/100p। ठीक, तो अब देखो इसको हम लोग लिख लेते हैं dp अपॉन p, और ये हो जाएगा 5/100 इंटू dt। तो ये इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड आप करेंगे तो ये आएगा log p इक्वल टू, और ये 5/100 का मतलब हो गया 1/20 इंटू टी और प्लस log c। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना।
क्योंकि देखो एक चीज और समझो, इसमें एक चीज दिया गया e की पावर 0.5, इसको आप लिख लीजिए e की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है आपको 1.648, ठीक। देन और कह रहा है कि हाउ मच विल बी वर्थ आफ्टर 10 years इफ अमाउंट 1000 इज डिपॉजिट, यानी यहाँ पे टी तो 0 है जब आपने डिपॉजिट किया अपना रुपया 1000, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तब समय था आपका 0। हाउ मच इज वर्थ आफ्टर 10 years, टी इक्वल टू 10 है तो प्रिंसिपल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए पूरा क्वेश्चन ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log p, और ये c को नीचे लेके आइए तो p अपॉन c हो जाएगा ये log p अपॉन c, और इसको लिख सकते हैं क्या 0.05 t, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए तो इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो यहां लिख सकते हैं e की पावर 0.05 t लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लॉगरिथम के रूल से। देन व्हाट इज ए p, c इंटू e की पावर 0.05 t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो t की वैल्यू अगर 0 है तो p की वैल्यू क्या है 1000, वैल्यू रख दो, तो क्या 1000 इक्वल टू c इंटू ई की पावर 0.05 इंटू 0, इसका मतलब ये जो 0 हो गया e की पावर 0 दैट इज 1 हो गया, c बचा, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 1000, ये जो समझ में आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट में चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रख देते हैं, तो p इक्वल टू क्या आएगा 1000 इंटू ई की पावर 0.05 t। अब देखो व्हेन t इक्वल टू अगर 10 की बात करें तो क्या आएगा, देन p इक्वल टू 1000 इंटू ई की पावर, और ये आएगा 0.5, क्योंकि 10 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल इधर एक और टर्न कर जाएगा, 0.5 आ जाएगा, और 0.5 की आपको वैल्यू मालूम है, तो भैया रख दीजिए आराम से वैल्यू कितनी 1.648, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1648 रुपीस। तो ऐसे इसका प्रिंसिपल आ गया जो आपसे पूछा गया था। अंडरस्टूड, समझ आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, यानी इनिशियल स्टार्टिंग में बैक्टीरिया को काउंट किया गया, उस समय वो 1 लाख थे। इसका मतलब एक चीज हमें क्लियर हो गई, जब टाइम 0 रहा होगा तो जो बैक्टीरिया हैं हमने लेक्ट कर लिया कि बैक्टीरिया वाई हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कितने थे 10 है ना, 1 लाख हो गई है। और कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स, जब टाइम कितना हो गया 2, तो बैक्टीरिया अब कितने हो जाएंगे, अभी इनका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, कितना 10% इंक्रीज हो गया। 10% इंक्रीज का मतलब कितना हो गया, अब ये हो गया इनटू, और 10% इंक्रीज का मतलब 11/10 हो गया, 0 कैंसिल, तो ये आ गया 11 और कितने 0, 4 0। अब बैक्टीरिया इतना हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल, ठीक है, कितने समय के बाद, टी पूछा गया, कितने समय के बाद अब बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 2,200,000, ठीक, यहां तक आ गया। अब जरा रेट पर चलते हैं। रेट कह रहा है कि अगर मैंने मान लिया ना कि वाई था, बैक्टीरिया कितने थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाई, ठीक है ना। तो कह रहा था ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ द, यानी कि dy/dt दैट प्रोपोर्शनल टू y। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको लिखने के लिए हम लोगों ने किया dy/dt इक्वल टू ky और dy/y इक्वल टू k dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log y, और ये आ जाएगा kt और प्लस का c। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया।
अब पहली कंडीशन में चलते हैं, इफ व्हेन t इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1,100,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ रखेंगे तो 5 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ तक आ गया समझ में। यानी कि अब नई इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ गई, log y इक्वल टू के टी प्लस 5। 5 ही तो थे, देख लेना भाई, 5 ही जीरो थे ना, ज़्यादा तो नहीं थे, चेक कर लेना भाई, 5 ही जीरो थे, ठीक। अब देखो, अब t इक्वल टू 2 है, तो t इक्वल टू 2 रखेंगे तो बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, 11, यानी कि log 11 और कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 4 ही जीरो आएंगे, ठीक, 4 ही आएंगे, तो 2 2 4 इक्वल टू 2k और प्लस 5, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, log 11, और इसको हम फिर से लिख दें, वही तो सही रहेगा अपना, सॉल्व करने में भी आप ये बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको 11 की वैल्यू नहीं मालूम ना, log 11 की, तो इसलिए मुझे उसी में लिखा रहने दो, इसको जैसा लिखा है बेटा इसको वैसे लिखा रहने दो। हमने यहाँ पर 5 लिखा था ना, तो ये लिखा था log और 100 जीरो, 100,000 यानी 100,000 नहीं 1,00,000, इसको यही लिखा रहने दो। तो ये बन गया है 2 जीरो, और यहाँ पर था आपका ये, तो ये अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू 2k, और अपॉन में आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक। तो यहाँ ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा log 11/10 इक्वल टू 2k, या k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 11/10, ऐसे आ गया k की वैल्यू। k की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log 11/10, और प्लस जो भी लिखा है उसको लिख दो log, इस तरह से। वैसे आप इसको कुछ और लिख कर सकते थे, 1,00,000 को y0 लिख देते, फिर ये डबल हो जाता तो थोड़ा और आसान हो जाता, मैंने नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब y की वैल्यू ये रखना आपको, तो t में निकल आएगा, है ना, t गायब कर दिया क्या, हाँ t ये, तो देखो क्या आएगा, log 200,000, और मैं डायरेक्ट इसको नीचे ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे क्या हो रहा है, इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो भैया 5 जीरो इसके गायब हो गए, तो यहाँ बचा log 2, log 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 आ गया, तो ये आ गया log 11/10 इंटू टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4, ठीक, इक्वल टू, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, log 4, तो t की वैल्यू क्या है ये देखो, t इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10, समझिएगा भाई, यानी कि ये आ गया log 4 अपॉन log 11/10, कुछ ऐसे आया। जरा आंसर चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है, तो हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, इन्होंने आंसर में दिया है 2 log 2, और ठीक, सो दैट इज ए आंसर, है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर ये आपका बुक में दिया गया, ये मैंने यहाँ तक इसको निकाल दिया, इन्होंने भी लिखा है 2 log 2 अपॉन log 11/10, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 कह रहा है कि dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, तो dy by dx इक्वल टू e की पावर x। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन में बेटा पहले तो आप क्या करो, dy by dx को लिख दो e की पावर x इंटू e की पावर y, लिख सकते हैं ना।
अब इसको सेपरेशन करो, dy बाई ई की पावर y आ जाएगा और ये आ जाएगा ई की पावर x इंटू डी एक्स, अंडरस्टूड। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई की पावर x इंटू डी एक्स। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक, ये चीज समझ में आ गया, इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। सो व्हाट इज सी, और अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई और इक्वल टू माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू सी, क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस साइन करेगा। तो देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, जैसे अपना लिखा है। फिर कह रहा है e की पावर x प्लस ई की पावर y इक्वल टू सी, हो ही नहीं सकता। e की पावर माइनस एक्स कहीं दिख रहा है भैया, e की पावर माइनस एक्स आएगा ही नहीं, सी रिजेक्टेड। फिर डी में है कि e का पावर x माइनस एक्स और e की पावर माइनस वाई दोनों ही है माइनस में, दैट इज आल्सो बी रिजेक्टेड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए। सो ऐसे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगली एक्सरसाइज हमारी होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।